आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले बात है पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। साझेदारी जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच जो है संबंध होता है जो किसी व्यवसाय को करने के लिए इकट्ठे होते हैं। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा इसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। तो 11वीं क्लास में अकाउंट्स में आपने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल के खाते किस तरह से बनाए जाते हैं, वहाँ तक हमने स्टडी किया। अब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको भी अपना हिसाब किताब करना है, तो वो लोग अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हमने पढ़ना है इसमें, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो हम चलेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसको हिंदी में हम साझेदारी संलेख बोलते हैं। क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो उनके बीच में समझौता होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में उनके बीच में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उससे बचने के लिए उनके बीच में पहले से ही कुछ बातें लिख ली जाती हैं जिसे हम ठहराव बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जब इसको लिख लिया जाता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जानती हैं। ठहराव लिख लिया जाता है तो वो साझेदारी संलेख बन जाता है। इसमें क्या क्या लिखा जाता है, इसमें सभी साझेदारों के नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस कि किस तरह का व्यवसाय हम करेंगे पार्टनर्स मिलकर। उसके बाद अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक साझेदार के द्वारा साझेदारी में कितनी कितनी पूंजी लगाई जाएगी ये भी लिख लिया जाता है इसमें। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पूंजी लगाई गई है उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो किस % से दिया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में लिख लिया जाता है। ड्राइंग्स, क्या साझेदारों को आहरण करने का अधिकार होगा, ड्राइंग्स करने का अधिकार होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस सीमा तक होगा कि साल में वो कितना पैसा ड्राइंग्स के तौर पर निकाल सकते हैं। और अगले पॉइंट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके बारे में भी पहले से ही लिख लिया जाता है कि साझेदारों के आहरण पर उनसे ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो किस दर से लिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, क्योंकि अब जो भी लाभ हानि बांटा जाएगा वह दो या दो से अधिक साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। तो ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए कि उनमें किस दर से प्रॉफिट बांटा जाएगा ताकि कल को किसी प्रकार के झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो। सैलरी कि जो वर्किंग पार्टनर होगा, जो दुकान पे या बिजनेस में या फैक्ट्री में बैठेगा काम करेगा, उसको कितना वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इट विल बी डिसाइडेड इन एडवांस। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की जो ख्याति होगी फर्म की उसका निर्धारण जो है किस मेथड के द्वारा किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक के अकाउंट तैयार किए जाएंगे, वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन सा होगा। और फर्म के अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो है, रिकॉर्ड करने का और डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीका होगा ये भी लिख लिया जाएगा। ऑडिटिंग, वेदर द फर्म्स बुक्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, ऑडिटिंग कि फर्म की जो ऑडिटिंग होता है उसको चेक करना, जो हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं उसको सीए के द्वारा चेक किया जाता है, ऑडिट किया जाता है कि वो ठीक बने हैं या नहीं बने हैं।
तो उसके बारे में भी लिख लिया जाता है कि क्या वो ऑडिट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही। कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप हम शुरू कर रहे हैं उसकी डेट क्या होगी कमेंसमेंट की, ड्यूरेशन क्या होगी, कितने समय तक चलेगी, यूज़ ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, जब फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो उस समय गवर्नर वर्सेस मरे का रूल लागू होगा या नहीं होगा, और बैंक अकाउंट विल बी ओपन इन द फर्म नेम और इन सम पार्टनर नेम, जो बैंक अकाउंट है वो फर्म के नाम खोला जाएगा या किसी पार्टनर के नाम से खोला जाएगा, ये भी पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। इसी तरह से रिटायरमेंट पर, किसी साझेदार की एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर, डेथ पर किस प्रकार से निपटारा किया जाएगा वो भी इसमें डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है पार्टनरशिप डीड में शामिल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें पार्टनरशिप डीड क्यों बनानी चाहिए, क्या महत्व है इसका, वाई शुड वी प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, लॉजिक क्या है इसको बनाने के, क्यों बनाएं हम। तो जैसा कि इसमें फर्म को रजिस्टर्ड करवाने का कोई कंपलसरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, तो द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी फर्म टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। ये तो अब मैंडेटरी नहीं है, कानून के द्वारा ज़रूरी नहीं है कि आपने बनाना ही बनाना पार्टनरशिप डीड। ये तो अपने कल को झगड़े उत्पन्न ना हो, स्मूथली बिजनेस चलता रहे, उसके लिए हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए जो है पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं। इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव, डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। फर्म की इच्छा पर निर्भर करता है, साझेदारों की इच्छा पर, कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं या ना बनाएं। अगर बनाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, देखो, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स। तो पहला पॉइंट बनता है रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, सपोज सैलरी उसको देनी है या नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस दर से लिया जाएगा, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब कुछ इस पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि कल को अगर कोई कमी आई, किसी काम में कोई दिक्कत आई, तो हम उसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, जिस भी साझेदार के नाम वो काम लिखा हुआ था हमने पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि इस पार्टनरशिप डीड को बनाने के बाद उस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, मीन्स वो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण जो है वो किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बनता है इट हैज़ टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी तरह की उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, उसको अवॉइड करता है। एनी डिस्प्यूट, और अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है तो इस पार्टनरशिप डीड को रेफर किया जा सकता है, कोर्ट केस में भी इसको मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स माना जाता है इसको, तो एविडेंस इन कोर्ट, कि कोर्ट में इसको एविडेंस के तौर पर भी दिखाया जा सकता है। हैंस इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन पार्टनरशिप डीड, तो इसलिए हमेशा ये अच्छा होता है कि एक रिटन पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड तो होता ही लिखित में है, संलेख वो बनेगा ही तभी जब वो रिटन में होगा, तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए और ड्यूली साइंड हो जाना चाहिए, और इस एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी ये तो हमने कहा ना अभी कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है बनाना, लेकिन बनाना चाहिए। तो कई फर्में नहीं भी बनाती, तो नहीं बनाती तो उस समय कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। कि साझेदारी संलेख के अभाव में, अगर हमने साझेदारी संलेख नहीं बनाया हुआ तो कौन कौन से रूल्स लागू होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो बना हुआ है 1932, उसके अंतर्गत कौन कौन से रूल्स लागू होंगे। तो पहला रूल है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। The profit and loss will be divided equally among all the partners irrespective of the capital contributed by them। जितनी उन्होंने पूंजी लगाई है
उसको ना देखते हुए लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। सपोज देयर आर 2 पार्टनर and the profit sharing ratio among them will now be 1:1, and if there are 3 partners then 1:1:1 means equal ratio में बांटा जाएगा लाभ हानि को, अगर साझेदारी लेख आपने नहीं बनाया हुआ। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड अमंग पार्टनर्स। कैपिटल अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ तो साझेदारों की पूंजियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 4, नो सैलरी will be given to partners in the absence of partnership deed, and without consent of all the existing partners no partner will be admitted as new partner, कि जब तक सभी साझेदार सहमत ना हो नया साझेदार प्रवेश नहीं करेगा। नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि बिना साझेदारी सभी साझेदार की सहमति के नया साझेदार साझेदारी में नहीं आएगा। एंड इफ कैपिटल के अतिरिक्त अगर साझेदार ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है साझेदार ने फर्म को पूंजी के अतिरिक्त, तो इस पर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा अगर जो डेट डिसाइड की हुई है उस दर से, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% प्रति वर्ष की दर से जो है पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो आज हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या उसके कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स ऑफ, ये सारे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड थे। अब पार्टनरशिप डीड क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, अगर बनाया जाए तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा हमने। अगर साझेदारी लेख नहीं बनाते तो उस अवस्था में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में। इसलिए इसको अपनी बुक्स में अच्छी तरह से रीड करके और अपनी नोटबुक में नोट करें इसको। तो इस वीडियो को हम बड़े ही आसान तरीके से हर कंसेप्ट को समझाएंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।